शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपत्वाग्नि दिवि दिवि दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि। ओम शांति शांति। हम वेद के इस ज्ञान गंगा को प्रवाहित कर इसमें अवगाहन कर रहे हैं। इस वेद ज्ञान के गंगा में स्नान कर रहे हैं। इसके पवित्रता का, इसके सुखमय प्रवाह का अनुभव कर रहे हैं। मंत्र का ऋषि मधुच्छंदा है और मंत्र का देवता अग्नि है और मंत्र का छंद त्रिष्टुप है। मंत्र के अक्षर, मंत्र के शब्द, मंत्र के स्वर हमने देखे और इनके अर्थ के बारे में विचार किया। तो इसमें हमने पाया कि जो उपासना करने का विधान किया है वेद में, क्योंकि संसार में जो भी सुख है वो दुखों से दूर होने पर ही मिलता है, और संसार से यदि हम दुख हैं उनसे दूर नहीं हुए या हम होने का उपाय हमें नहीं मिला तो फिर हम सुखी नहीं हो सकते। मनुष्य सुखी तब होता है जब उसके आगे उसे कुछ चाहिए नहीं, जो चाहिए वो उसे मिल जाता है। तो जो मिल जाता है वो क्या है? उपासना के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है उसको हमने विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व के रूप में देखा, और उसमें भी हम षट संपत्ति का विचार कर रहे हैं। शम है, दम है, उपरति है, तितिक्षा है, श्रद्धा है, और छठी चीज़ है समाधान। समाधान क्या? समाधान वो चीज़ जिसको पाने के बाद कोई पाने की इच्छा शेष नहीं रहती, संतुष्टि हो जाती है। इसको दूसरे शब्दों में कहो तो मन का समाधान हो गया। मन का समाधान हो गया अर्थात जो अपेक्षा थी वो पूर्ण हो गई, जो संदेह था उसकी निवृत्ति हो गई, जो डर था वो मिट गया, जो चाहिए था वो मिल गया। जैसे भोजन है, आदमी बहुत भूखा है, भोजन के लिए परेशान है, लेकिन अच्छा और पर्याप्त भोजन मिल गया तो उसके मन में जो तृप्ति आ जाती है हम उसको समाधान कहते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर के लिए जो प्रयत्न हम कर रहे हैं, परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, उस प्रयत्न में जब हमें संतुष्टि मिलने लगती है तो हमारा मन शांत हो जाता है, हमारी स्थिति समाधान की बन जाती है। हम जब परमेश्वर के लिए चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो ये इस समाधान शब्द का बड़ा महत्व होता है। समाधान का प्रयोग हम देखते हैं तो शंका और समाधान, जिज्ञासा और समाधान, प्रश्न है उसका समाधान, आप उसको उत्तर भी कहते हैं। तो जैसे प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद फिर कुछ शेष नहीं रहता, मन में कोई शंका हुई उसका निराकरण होने के बाद समाधान हो जाता है, तो वैसे ही मनुष्य
जब उपासना में प्रवृत्त होता है और उसके मन की जो शंकाएं हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और उसका विश्वास दृढ़ से दृढ़तर होता जाता है, उसके करने में उसे कोई संदेह नहीं लगता है, न तो उसकी पद्धति में उसे संदेह लगता है, न उसके प्रयोजन में उसे कोई कमी दिखाई देती है, और निश्चिंतता से वो जिस रास्ते पर चल रहा है बिना डर के, बिना संकोच के, बिना किसी भय के चलता है। तो उस चलने के अंदर जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो जो समर्पण है, वो उसको लेकर जाता है। ये समाधान होता ही तब है जब मनुष्य के मन में किसी तरह की आशंका समाप्त हो जाती है। आशंका ही भय है, आशंका ही हमारे मन की दुर्बलता है, हमारे अज्ञान की परिस्थिति है, ज्ञान का अधूरापन है। तो इसलिए जब साधक इन सब कामों को करते करते शांत स्थिति में आ जाता है, उसको फिर किसी तरह की जल्दी, उतावलापन, अधूरापन दिखाई नहीं देता है, तब वो स्थिति उसकी समाधान की होती है। जो अत्यंत अधिक समाधान है उसी का नाम समाधि है। तो समाधि में जाकर रुक जाता है, ठहर जाता है, फिर जाने की बात उसके मन में नहीं आती, वो जाना भूल ही जाता है। पहुंच जाता है तो किसको याद रहता है जाना है? जाना है, याद रखना तो ये तभी तक है जब तक पहुंचा नहीं है, या जहाँ जाना है वो जगह दूर है। जब जगह पर ही पहुंच गया, जिसके पास जाना था उसके पास ही पहुंच गया, फिर जाने को याद क्या रखना? वो जाना भूल जाता है। और इस भूलने को ही पाना कहते हैं। जब व्यक्ति भूल जाता है तभी वो पाता है। यदि वो अपने को न भूले तो वो ईश्वर को कभी पा नहीं सकता। हमारे को अपने जानने की, अपने होने की जो वृत्ति है या उसका ज्ञान है, वो ये बता रहा है कि जहाँ हमें जाना है वहाँ से हम दूर हैं। अभी तक वो और हम बहुत अलग अलग हैं। जिस समय हम उसे पा जाते हैं तब हमारे मन में फिर कोई शंका, समाधान, प्रश्न पैदा ही नहीं होता। इसके लिए उपनिषद ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कहता है कि जैसे जैसे मेरा विश्वास दृढ़ होता जाता है, जैसे जैसे मेरी यात्रा आगे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे मेरे मन में सफलता का अनुभव होने लगता है। एक सामान्य परिस्थिति है कि जिस क्षेत्र में हम जाते हैं, जैसे जैसे उस क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, उस क्षेत्र की विशेषताओं का अनुभव हमें होने लगता है। हमको कहीं भाषा से, व्यक्तियों की वेशभूषा से, व्यक्तियों के बोलचाल से, खान पान के पदार्थों से, जलवायु से, वनस्पतियों से हमें यह पता लगने लगता है कि हम उस क्षेत्र के नज़दीक हैं, दूर हैं, कहाँ हैं। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे मन में उसके प्रति जो हमारे अनुभव होता है, उसके द्वारा हमारा अनुभव आस्था में बदलने लगता है। हम अपने विचारों को दृढ़ से दृढ़तर बनाते जाते हैं, और जब हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि 100% ऐसा ही है, हमें ऐसे ही चलना है, और चलते चलते हम पहुंच गए, तो
तो यहाँ एक बड़े विचित्र अनुभव की चर्चा उपनिषदकार करता है। कहता है कि जब तक आप ये अनुभव कर रहे हो कि आप चल रहे हो, आप उपासना कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, तब तक आप परमेश्वर से बहुत ही दूर हो, उससे भिन्न हो, अलग हो। हम तो समझते हैं हम पास हैं इसलिए सेवा कर रहे हैं, हम पास है इसलिए पूजा कर रहे हैं, हम पास हैं इसलिए भक्ति कर रहे हैं। वो कहता है नहीं नहीं, ये तो बात सच नहीं है। सच तो ये है कि जब मैं पहुंचूंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँगा, क्योंकि जब तक हम दो हैं, मेरे अंदर आपके होने का अनुभव है, तब तक मैं आपसे अलग हूँ, आपसे भिन्न हूँ, आपसे दूसरा हूँ। जिस क्षण मैं आपके पास पहुँचूँगा उस क्षण मेरी और आपकी दूरी समाप्त हो जाएगी। वो मेरी दूरी ज्ञान की भी समाप्त है, स्थान की भी समाप्त है, काल की भी समाप्त है, इतनी ही नहीं, भेद की भी समाप्त है। जब वो भेद बुद्धि मेरी मिट जाएगी तो जिसको मैं देख रहा हूँ उसको देखते हुए जब मैं स्वत्व को भूल जाऊँगा, जब मेरा अस्तित्व ही मुझे मालूम नहीं होगा, तब वो जो मेरी स्थिति है वो समाधान है। मुझे निश्चिंतता हो जाती, मैं उस समय ये भूल ही जाता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। उपनिषदकार कहता है, भले आदमी, जब तक मेरे अंदर ये अनुभूति है मैं तुझे देख रहा हूँ, तब तक तो हम दो रहेंगे ही रहेंगे। द्वैतम भवति, वहाँ दो पना होता है। कब? इतर इतरम पश्यति, एक दूसरे को देख रहा है। इतर इतरम शृणोति, एक दूसरे को सुन रहा है। इतर इतरम जिघ्रति, एक दूसरे को सूंघ रहा है। तो इतर इतरम स्पृशति, दूसरा दूसरे का स्पर्श कर रहा है। इतर इतरम मनुते, मैं हूँ और मैं किसी का बारे में विचार कर रहा हूँ। तो विचार जिसका है वो अलग है और मैं अलग हूँ। कहता है ये सब परिस्थितियाँ द्वैत की हैं। जब तक मैं दृष्टा के रूप में हूँ, मैं कर्ता के रूप में हूँ, मैं श्रोता के रूप में हूँ, मैं भोक्ता के रूप में हूँ, मैं मनता के रूप में हूँ, तब तक मेरे साथ ये सब बना रहेगा, लगा रहेगा। लेकिन जब मैं उसके पास पहुँच जाऊँगा, उससे मिल जाऊँगा, उसका निकट हो जाऊँगा, तो मुझे दूरी की आवश्यकता क्या है? जब मैं उसके पास पहुँच गया तो मैं उसका हो जाता हूँ। हमको लगता है हम उसका कैसे होते हैं? अरे भाई, एक व्यक्ति एक नगर से दूसरे नगर में जाकर बस गया तो वो उस नगर का हो गया कि नहीं हो गया? एक लड़की दूसरे परिवार से आकर इस घर में विवाह करके बैठ जाती है, वो उसकी हो गई कि नहीं हो गई? वो कभी कहती है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, ये मेरा घर नहीं है, मैं ही वो हूँ? जब मैं संसार की छोटी छोटी वस्तुओं में अपने आप को खो देता हूँ और अपने आप के अंदर बहुत ही भाव अनुभव करता हूँ, अद्वैत अनुभव करता हूँ, जब मैं किसी घर में रहता हूँ तो वो घर और मैं अलग अलग नहीं होते। मैं घर हो जाता हूँ, घर मैं हो जाता है। मैं पति हो जाता हूँ, पति मैं हो जाती हूँ। मैं पत्नी हो जाता हूँ, पत्नी मैं हो जाती है। वो मेरा बेटा है, बेटा मैं हूँ, मैं मेरा बेटा है। मेरे में और मेरे बेटे में एकत्व है, मेरे में मेरी पत्नी में एकत्व है, मेरे में मेरे घर में एकत्व है। हम सब मिलकर एक हैं। तो जैसे ही जब इन छोटी छोटी बातों से मैं एक हो सकता हूँ, तो मैं उस परमेश्वर से मिल कर के मैं परमेश्वर का कैसे नहीं हो सकता? मैं उस परमेश्वर में चला गया, उस परमेश्वर का बन गया, उसकी सीमा में आ गया।
उसकी सीमा में आने के लिए मुझे मेरा स्वरूप खोने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ मेरा अहंकार खोने की आवश्यकता है, मेरे जो द्वैत बुद्धि है उसके खोने की आवश्यकता है। जब कभी भी मैं द्वैत बुद्धि खोता हूँ तो मैं अद्वैत अपने आप हो जाता हूँ। जब मैं पुत्र के प्रेम में बिल्कुल अपने को खो देता हूँ तो मेरा अस्तित्व तो भूल जाता है। मैं पुत्र की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगता हूँ, पुत्र की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझने लगता हूँ। मुझे वो बिल्कुल अलग नहीं लगता है, वो मुझे मेरा ही अंश है, मेरा ही रूप है, मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव करता हूँ। तो जब मैं संसार के व्यक्तियों से, संसार के प्राणियों से एकत्व बुद्धि कर सकता हूँ तो मेरे उस परमेश्वर से एकत्व बुद्धि होने में क्या अंतर पड़ता है? वहाँ तो सब कुछ उसी का है। और जब मैं अनुभव करता हूँ कि सब कुछ उसी का है तो मैं भी उसी का हूँ, और जब मैं उसका हूँ तो मैं और वो अलग कैसे हो गए? मैं उसके साथ ही रहूँगा, मैं उसका ही होकर रहूँगा, उसके ही अधीन रहूँगा, तब भी तो मैं वही हूँ। तो इसलिए जो अद्वैत का भाव है, अद्वैत की बुद्धि है, वो तब तक काम करती है जब तक मेरे मन में द्वैत रहता है। और जिस क्षण मैं अपने अंदर से द्वैत का भाव समाप्त कर देता हूँ और मैं अपने और उसके अंदर की दूरी को मिटा देता हूँ, तो जब मैं दूरी ही नहीं रही तो दूरी तो तभी तक रहेगी जब तक मैं और मेरी उसकी पहचान अलग अलग होगी। जब दूरी मिट गई तो पहचान खो जाती है। दो खेत की सीमाएं तब तक हैं जब तक वो अलग हैं, जब तक सीमा है तब तक अलग होंगे, और जिस क्षण आप सीमा मिटा देंगे तो दोनों एक ही हो जाएंगे। तो मैं, मेरे और परमेश्वर के बीच की जो सीमा है उसको जिस क्षण मैं मिटा दूंगा, जिसको मैं हटा दूंगा, मेरे दिमाग से दूर हो जाएगी। और वो कब होगी? जब मैं उसके निकट होऊंगा। जब तक मैं दूर हूँ तो वो मुझे अलग से दिखाई देगा, मैं उसे अलग समझूंगा, मैं उसको अलग मानूंगा। लेकिन जिस क्षण मैं उसके निकट चला जाऊंगा, मैं उसका समीप हो जाऊंगा, उसके अत्यंत निकटता मेरी उसकी बन जाएगी, तब वो मुझे अपने से अलग नहीं कर सकेगा। जब वो मुझे अपने से अलग नहीं कर सकेगा और मैं उसे अपने से अलग नहीं होने दे सकूँगा, नहीं देख पाऊँगा, तो मेरी जो स्थिति होती है तब वो अद्वैत की बन जाती है। मैं उसकी आँखों से देखने लगूँगा, मैं उसके कानों से सुनने लगूँगा, मैं उसके अनुभवों से अपने को अनुभव करने लगूँगा। तब उपनिषदकार एक वाक्य कहता है, अद्वैतम इव भवति, अर्थात वहाँ दो नहीं रहते, एक ही रहता है। और ऐसी स्थिति हुई तो क इतर इतरम, क कम शृणुयात, क कम पश्येत, क कम मन्वीत, क कम शृणुयात, क कम जिग्रेत। कौन किसको सुने, कौन किसको देखें, कौन किसको माने, कौन किसको जाने। जब वहाँ दो हैं ही नहीं तो किसको मानने का प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है। ये परिस्थिति पैदा होती है समाधान से, इसलिए साधक को इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।